मैं जानना चाहता हूं, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से कह रहा हूं बार बार, नफरत की राजनीति करने वाले आप हो। आपने नफरत की राजनीति का बीज उत्तर प्रदेश देश के अंदर में बोया है। आप विकास की राजनीति करना नहीं चाहते, इसीलिए आप पूरे देश को उलझाना चाहते हो। कोई अगर गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है और बार बार उन शब्दों को आप रिपीट करते हो, तो आप भी उतना ही ऑफेंडर हो जितना उस व्यक्ति ने बोला है। आप बार बार लगातार मीडिया में हर जगह आप बार बार उस शब्दों का इस्तेमाल करते हो। इसके मतलब आप चाहते हो कि राजनीति देश के अंदर होती रहे, दबे नहीं, ये राजनीति उठी रहे, जनता की आवाज ऊपर ना पाए। अभी मैं अगले 30 सेकंड में एक्सपोज करने वाला हूं। जो नरेश अग्रवाल का बयान आया 19 जुलाई 2017 में आया, उनको समाजवादी पार्टी ने निकाला नहीं, वो स्वयं 2018 मार्च में पार्टी में आज। एक सेकंड अब अनुराग भदौरिया के ही पैमाने पर मुझे बताएं इनकी आवाज को कम किया जाए। ये इसलिए बोलते हैं ताकि जनता को सुनाई ना दे। अमित जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अमित जी आपके पीसीआर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी आवाज ना पहुंचे, इसलिए बार बार बीच में बोलते हैं। नहीं, मैं अमित जी मैं तब तक नहीं बोलने दूंगा जब तक मेरा समय नहीं होगा और मेरी बात पूरी नहीं आने देंगे, मेरी बात पूरी नहीं आने देंगे, मैं तब तक नहीं रुकूंगा। मुझे पता है अनुराग, चलिए अब मैं बोलता हूं। अब अनुराग भदौरिया के गिन के 30 सेकंड दिया अनुराग भदौरिया के किए गए स्थापित पैमाने के आधार पर जब 17 में बोला 18 तक निकाला नहीं। अब मुझे बताइए, मां लक्ष्मी को अपमानजनक टिप्पणी करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने कहा हिंदू धर्म धोखा है और जिन्होंने कहा रामचरितमानस के बारे में ऐसी शब्दावली, उनको तो जनरल सेक्रेटरी बनाकर पदोन्नत किया, उनको कब निकालेगी समाजवादी पार्टी? अब बताएं अनुराग भदौरिया, इधर उधर मत जाना, तुम इधर उधर मत जाना, यह बात का जवाब दो। पॉइंटेड सवाल है अनुराग। अब ये कुछ नहीं बोलेंगे, 30 सेकंड आपका है। आप स्वामी प्रसाद मौर्य पे कब कार्रवाई करेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य जिसने दिवाली की शाम जब लोग अपने घरों में माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे होते हैं, उनको नहीं करनी ना करें वो, लेकिन जब लोग अपने घरों में मां लक्ष्मी को पूज रहे होते हैं, वो मां लक्ष्मी के बारे में आप शब्द कह रहे थे, कार्रवाई क्या करी? अमीर जी, प्रभु तो बराबर होने चाहिए। मुझे लगता है प्रभु का सम्मान आपको भी करना चाहिए। जब प्रभु राम की बात कर रहा हूं तो अमीर जी आपको गुस्सा नहीं आ रही है? इतना तेज आप उसमें ही बोलिए ना कि संजय निषाद ने गलत बोला, इतना तेज बोलिए आप। जो हम बोल रहे हैं, जो स्वामी प्रसाद ने बोला गलत बोला, मैं खंडन करता हूं। तो कब निकालेंगे पार्टी से बताइए? और हम समाजवादी पार्टी से भी धर्म और जाति का सम्मान करने वाली पार्टी है। इसका जवाब दीजिए, पार्टी से कब निकालेंगे? मैं आपसे बोला, आप तो अभी कह रहे थे नरेश अग्रवाल को लेकर को अपने गठबंधन से कब हटाएंगे? गठबंधन में है भाई, वो तो हमारी पार्टी में नहीं है। अब बताइए स्वामी प्रसाद मौर्य को कब निकालेंगे? इधर उधर की बातें मत करो अनुराग भदौरिया, अपनी साइकिल को पार्क करो और जवाब दो। स्वामी प्रसाद मौर्य को कब निकालेंगे? के बयानबाजी होती रहे और आप टीवी में प्रोपेगेंडा करते रहे, भारतीय जनता पार्टी को बार-बार बोलती रहे, बोल के 45 मिनट रही, देश को डाइवर्ट करेंगे और ये जवाब नहीं देंगे। 45 मिनट डाइवर्ट करेंगे, वोट करती है रोजगार के नाम पे, जनता वोट करती है महंगाई के नाम पे, जनता वोट करती है मेहनत सुरक्षा के नाम पे। आप चर्चा नहीं करना चाहते। शुभराष्ट्र ऑन स्क्रीन देखिए, एक बड़ी स्ट्रैटेजी है और उस स्ट्रैटेजी के तहत आज लगातार इस तरह की बयानबाजी हो रही है। पहले हिंदुत्व को बोला गया और मैंने जो विश्लेषण कहा वही आज का कार्यक्रम है। पहले हिंदुत्व को बोला गया, फिर सनातन के नाम पर गाली दी गई, फिर श्री रामचरितमानस को कहा गया, अब नॉर्थ वर्सेस साउथ किया गया, फिर कहा गया बीजेपी तो गौमूत्र राज्यों की पार्टी है। शुभराष्ट्र, क्या आपको लगता है कि एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी के तहत 200 सालों तक अंग्रेजों ने भी इसी फॉर्मूले पर उन्होंने बार बार बोला और उसके बाद 200 सालों तक राज किया, उसी फॉर्मूले पर विपक्ष चल रहा है? शायद अभी छोटी असफलता मिली हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक बड़ी सफलता मिल सकती है। इसीलिए 3 राज्य हारने के बाद भी उसी रणनीति पर और ज्यादा मुस्तैदी से काम हो रहा है। उन्हें पता है कि यह देश जातियों में खंड खंड हो जाएगा, प्रदेशों में खंड खंड हो सकता है, पहले भी हुआ है, इसलिए यह टूल किट काम करेगी। आज नहीं तो कल करेगी, कल नहीं तो परसों करेगी। बांटो और राज करो, ये तो पुरानी रणनीति रही है। आमिर जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब 2 पार्ट्स में देना चाहती हूँ। तात्कालिक रूप से जो आपने कहा वो बात बिल्कुल ठीक है कि तात्कालिक रूप से ऑपोजिशन को शायद इससे चुनावों में कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो ऑपोजिशन का इससे सुपड़ा ही साफ होगा। और मैं बताती हूँ क्यों। कैसे? क्योंकि जिस तरीके की विचारधारा की बात ये डीएमके या कांग्रेस पार्टी या और भी जो घटक दल हैं इंडिया अलायंस के वो कर रहे हैं, वो भाषा, वो कंटेंट, वो आइडियोलॉजी, वो सब जनता से कटी हुई आइडियोलॉजी है। आज
मैं बहुत बेसिक से बात कर रही हूँ आमिर जी, ये बात कोई बहुत लंबा चौड़ा मैं नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद पे मैं कोई आख्यान नहीं देना चाह रही। मेरी आवाज पहुंच रही है आप? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही जी। तो मैं कोई बहुत बड़ा आख्यान नहीं देना चाहती नेशनलिज्म पे, लेकिन छोटी सी चीज़ है, अब सर्दियां आ गई हैं, इस मौसम में उत्तर भारत में भक्का बनता है, पिट्ठा बनता है, हिमाचल में सिद्धू बनता है। आप जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे आपको इडली, डोसा और ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सब वही अवयव हैं, वही बेसिक इंग्रेडिएंट है जिससे चीज़ें बनती हैं। बिहार में अगर कोई पिट्ठा खा रहा हो और केरल में अगर कोई इडली खा रहा हो तो कोई तात्विक अंतर नहीं है इन दोनों के, बस फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, क्योंकि वहाँ पे जो जलवायु है वो थोड़ी सी उमस वाली जलवायु है। मैं ये बात बेसिक बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप जितना भी नॉर्थ साउथ कर लें, अल्टीमेटली भारत का डीएनए एक है। आप अगर उत्तर भारत में शिव परिवार की पूजा होती है, शंकर जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी और गणेश जी की पूजा होती है, तो दक्षिण भारत में मुरुगन को पूजा जाता है। क्या उन दोनों की पूजा पद्धति में अंतर है? देवी की जिस तरीके से उपासना की जाती है पूरे उत्तर भारत में, उत्तर पूर्व भारत में, क्या वैसी ही उपासना केरल में नहीं की जाती जी? ये जिस तरीके की आइडियोलॉजी की बात ये कर रहे हैं, ये पूर्णतः वेस्टर्न डोमिनेटेड कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट, मैं और शब्द नहीं बोलना चाहती क्योंकि उससे ओके विवेक वांट्स टू रिप्लाई, देन आई विल गो टू कृषांक माने आल्सो। लेकिन उस आइडियोलॉजी का मुंहतोड़ जवाब भारत की जनता देती है। जी सुब्राष्ट्रा, विवेक जी कुछ कह रहे हैं। नहीं, वो जनता जवाब दे या ना दे, देश को जोड़ने का सूत्र धर्म नहीं है, देश को जोड़ने का सूत्र सुब्राष्ट्रा धर्म नहीं है। क्या है? ये सेक्युलर देश है, इस देश को जोड़ने का सूत्र कॉन्स्टिट्यूशन है जो 1947 में बना था। उसके बाद ये आपको फ्रीडम है, आप क्या फॉलो करते हैं क्या नहीं करते हैं। अगर आप ये कहना चाहती हैं कि कोई आदमी इस्लाम क्रिश्चियनिटी को करता है, कोई मेरी तरह एथिस्ट है और वो नहीं फॉलो करता है एक पर्टिकुलर रिलीजन को, दैट डजंट मेक हिम आउटकास्ट फ्रॉम द कंट्री। या आपका कंसेप्ट ही गलत है और यही संघ का कंसेप्ट है जिसके हम खिलाफ हैं। हम कह रहे हैं जो हमने स्कूल की पुस्तकों में पढ़ा था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी रहेगी, लेकिन उस डाइवर्सिटी के बाद भी हम एक रहेंगे और यही आइडिया ऑफ इंडिया है। इस आइडिया ऑफ इंडिया को आप मोनोटोनस होमोजीनस नहीं बना सकते कि एक देश का एक ही धर्म, एक ही भगवान, एक ही मंदिर, ये नहीं होगा। ये डाइवर्सिटी पृथ्वी पर है, डाइवर्सिटी भारत में है। ठीक है, आप नहीं कह सकते कि उसके इंग्रेडिएंट्स रिप्लाई दे रहे, फिर 30 सेकंड रिप्लाई, आपको एक रिप्लाई। विवेक जी शांति से सुनिएगा और मैं पॉइंटेड सवाल आपसे पूछूंगी, उसका पॉइंटेड जवाब मुझे दीजिएगा। मैंने जब भक्का की बात की, इडली की बात की, पिट्ठा की बात की बिहार में, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं धर्म की बात कर रही हूँ? क्या पिट्ठा धर्म है? मेरा धर्म तो नहीं है। मैंने मुरुगन की बात की और कार्तिकेय की बात की, ये तो उसी वैविध्य की बात मैं कर रही हूँ जिसकी बात आप कर रहे हैं। आपने कहा नहीं, अब let me respond. No, Vivek ji. आप गॉड्स एंड गॉडेसेस को लेकर के आए। Please, I heard you very कॉन्स्टिट्यूशन का गॉड्स गॉडेसेस The problem with your ideology is exactly कोई लेना देना नहीं है कि देखिए आमिर जी बोलने नहीं देंगे, अब ऐसे कैसे डिबेट हो सकती है बताइए। ये लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, ये कहते हैं इनको विविधता चाहिए, लेकिन इन्हीं के विचारों के सामने अगर एक विविध विचार अगर प्रकट कर दिया जाए तो ये ऐसे बात करते हैं। सुन तो लीजिए विवेक जी मैं क्या कह रही हूँ। ये विविध विचार नहीं है, आरएसएस का संघ का एजेंडा है जिसको आप यहाँ बोल रही हैं। भैया मैं आरएसएस और संघ क्या बोलती है मुझे क्या मतलब? मैं आरएसएस और संघ की परिचायक बन के बैठी हूँ। बहुत अच्छी बात है। नहीं, कश्मीर का खाना अलग है, केरल का खाना अलग है, क्या मैं संघ में भगवान शंकर का आरएसएस से क्या लेना देना? उसका देश से लेना देना है। मेरा क्या लेना देना? भगवान शंकर की बात करी। एक महिला, एक सेकंड आमिर जी सुन, एक सेकंड, ये सब पॉलिटिशियंस हैं क्या? एक आम महिला, एक आम गृहिणी, पढ़ी लिखी गृहिणी जो अपने दमखम पे एक प्रोफेशनली इन्वॉल्व है, वो अपनी बात नहीं रख सकती बिना संघ का चस्पा लगाए हुए? जस्ट बिकॉज मैं सिंदूर लगाती हूँ, जस्ट बिकॉज मैं हिंदू धर्म का पालन करती हूँ, जस्ट बिकॉज मैं असर्टिव हूँ अपनी आइडेंटिटी को लेकर के, आप मुझे लेबल करेंगे? होते कौन है आप? नहीं, हमने आपको कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कर रहे थे भाई साहब? आप लेबल लगा रहे हैं पहले, मैं उस लेबल को बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप विचारों पर बात करिए, मैं विचारों पर बात करूंगी आपसे। मात्र 20 सेकंड मैंने सिंपल सा सवाल पूछा, क्या इडली की बात करना धर्म है? जिसका जवाब नहीं देंगे। विवेक जी आपको किस शब्द से एक सेकंड सुब्राष्ट्रा आई हर्ड योर आपकी ऑब्जेक्शन भी आपकी ऑब्जेक्शन सुब्राष्ट्रा आई हर्ड यू वी हर्ड यू वेल सुब्राष्ट्रा
आपकी बात को सुना गया। मेरा निवेदन है कि अब शांत हो जाए। श्योर। विवेक, आपको किस बात पे लगा कि ये आरएसएस का एजेंडा है? क्या भगवान शंकर की बात करना, वासुदेव कृष्ण की बात करना और भगवान मुरुगन की बात करना क्या आरएसएस का एजेंडा हो सकता है? क्या आरएसएस वाले वासुदेव कृष्ण को मानते हैं, अयप्पा भगवान को मानते हैं, यानी विष्णु जी को मानते हैं? अमीश भाई, सबसे पहली चीज, यूनिफाइंग फैक्टर ऑफ द आइडिया ऑफ मॉडर्न इंडिया क्या है? वो रिलीजन नहीं है, वो गॉड्स एंड गॉडेसेस नहीं है, अच्छा। वो मस्जिद नहीं है, वो मंदिर नहीं है, वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आप डाइवर्स रहिए, आप कश्मीर में नॉन वेजिटेरियन खाइए। आपने बोला आइडिया ऑफ इंडिया में ये सब बातें नहीं है, तो फिर क्यों हिंदुत्व का बंटवारा कर रहे थे राहुल गांधी? हियर मी आउट, ऑडियो डाउन करिए इनका 10 सेकंड के लिए। क्यों राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व का बंटवारा कर रहे थे? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्यों सनातन को लगातार गाली दी जा रही थी और पूरा इंडिया अलायंस चुप था इसके ऊपर? पॉइंट नंबर 3, एक के बाद एक नेता आए और श्री रामचरितमानस के बारे में आप शब्द कहते गए। वो कौन सा आइडिया ऑफ द इंडिया था? बताइए, बताना पड़ेगा आप लोगों को। और क्या शहजाद पूनावाला ये आइडिया ऑफ इंडिया है? मैं आपसे जानना चाहता हूं।